हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक बेटे बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी की सेल्स और उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ किंगडम्स, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, वो कौन कौन से किंगडम थे, उनके सेल्स का टाइप क्या है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, उन सबके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक की हेडिंग है बेटा 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटे वो क्या है बेटा, ये क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को क्या कर रखा है, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस में ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। और सबसे पहले किन्होंने स्टार्ट की थी बेटा, ये स्टार्ट की थी विटेकर ने, प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया हुआ है बेटा कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा भी, उन सबको क्लासिफाई कर रखा है उनकी सिमिलैरिटीज के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे अलग अलग किंगडम्स में। उन किंगडम्स के बारे में ही आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटे किंगडम्स के बारे में पढ़ना, और 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किन्होंने दी थी, विटेकर ने दी थी बेटे 1969 में। ये याद रखना बेटे, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो हमारे सबसे पहले थे साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल, उन्होंने बेटा एंशियंट टाइम्स में क्या किया था, क्लासिफाई प्रपोज किया था कि हम जो जितने भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन सबको हम 2 किंगडम्स में क्लासिफाई करेंगे। और उन्होंने कौन से 2 किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए कहा था बेटा, प्लांटाई और एनिमिलिया, ठीक है। उन्होंने कहा था एक किंगडम होगा उसके अंदर सारे प्लांट्स आएंगे जितने भी प्लांट्स होंगे, और एनिमिलिया का किंगडम होगा उसके अंदर सारे के सारे जो है बेटा एनिमल्स आएंगे, ठीक है। फिर थे बेटा साइंटिस्ट कार्ल लिनेस, इन्होंने 1508 में प्रपोज किया था सेम 2 किंगडम्स, प्लांटाई और एनिमिलिया, ठीक है। एक किंगडम प्लांट्स के लिए और एक किया था बेटा एनिमल्स के लिए, ओके। एक किंगडम किया था बेटे प्लांट्स के लिए और एक एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे बेटे, उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। हंस हैकेल ने 1866 में बेटा 3 किंगडम प्रपोज किए थे। और वो 3 किंगडम्स कौन सा था बेटे, पहला था एनिमिलिया, दूसरा था प्लांटाई, तीसरा था प्रोटिस्टा। तो ये बात याद रखना, जो प्रोटिस्टा किंगडम को या प्रोटिस्टा को ऐड किन्होंने किया था, अर्नेस्ट हैकेल को। और कब किया था बेटा, 1866 में ऐड ऑन किया था, ठीक है। तो इसके भी एमसीक्यूज बनते हैं कि प्रोटिस्टा जो 3rd किंगडम है उन्हें उसे कब ऐड किया गया और किन्होंने ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट बेटे थे हर्बर्ट कॉपरलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड को 1956 में 4 किंगडम में क्लासिफाई किया बेटे, जो एनिमल किंगडम्स थे। और 4 किंगडम्स कौन से, देखो पहले कौन से थे, 2 थे, एक था प्लांटा एक था एनिमिलिया। दूसरे में भी 2 थे, एक प्लांटा एनिमिलिया, लिनस के टाइम तक। लेकिन जो हंस अर्नस्ट हैकेल आए थे उन्होंने क्या किया था, एक तीसरा किंगडम ऐड किया था। तीसरे किंगडम का क्या नाम था बेटा, प्रोटिस्टा। और ऐसे ही बेटा जो हर्बर्ट कॉपलैंड आए थे उन्होंने 4th किंगडम ऐड किया। 4th किंगडम का क्या नाम था, मोनेरा, ठीक है। अब ये अभी बेटे नाम देख रहे हैं, अभी हम एक एक करके किंगडम देखेंगे, एनिमिलिया, प्लांटे, मोनरा, प्रोटिस्टा, ये सारे किंगडम हम देखने वाले कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है बेटा आर.एच. विटेकर 1969। देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा था कि भैया 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाए। वो कौन कौन से किंगडम, इन्होंने फंगाई को क्या कर दिया बेटे, सेपरेट कर दिया। पहले फंगाई किसके साथ था बेटा, बाकी किंगडम्स के साथ था, ठीक है। तो कौन कौन से 5 किंगडम्स हो गए बेटा, देखो प्लांटाई था, एनिमिलिया था, ये 2 थे। फिर तीसरा कौन सा ऐड हुआ था, प्रोटिस्टा, 3 हो गए। फिर चौथा कौन सा ऐड हुआ था, मोनेरा। अब इनमें से क्या किया बेटे, फंगाई को अलग कर दिया। तो कितने हो गए बेटा, 5। कौन कौन से 5 हो गए, एक प्लांटाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई। ये बेटे 5 किंगडम्स है। इन 5 किंगडम्स को हम एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बेटे आर.एच. विटेकर के बाद थे कार्ल्स वॉसे। कार्ल्स वॉसे ने 1977 के अंदर बेटा 3 डोमेन सिस्टम को क्लासिफाई किया। 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने बताया, और इन 3 डोमेन सिस्टम के अंदर इन्होंने माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, बैक्टीरिया, आर्काई और यूकेरिया, ठीक है। अब यूकेरिया यूकेरियोसाइट सेल्स वाले सेल्स को बेटा, आर्काइया जो बेटे स्पाइडर्स, और बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, इनको क्लासिफाई किया था। चलो आगे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जितने 5 किंगडम है, हमें इन 5 किंगडम के बारे में देखना है। दोबारा से बेटा कौन कौन से 5 किंगडम थे, एनिमिलिया था, प्लांटाई था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था और फंगाई था। इन 5 किंगडम्स को एक एक करके हमें पढ़ना है। सबसे पहले कुछ इनके बेटा बेसिक्स, ठीक है। चलो देख लो बेटा इधर, सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे बेटा, इनके बेसिक्स। बेसिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला विटेकर ने क्राइटेरिया लिया था बेटा, जिसमें उसने क्लासिफाई करा, क्राइटेरिया लिया कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ना हम अलग अलग किंगडम के अंदर इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब उन्होंने किस किस बेसिस पे क्राइटेरिया लिया था बेटा,
सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम किंगडम्स को किसके बेट पे सेपरेट करेंगे, हाँ बेटा इसको सेपरेट करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। कि सेल, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से सेल से बना हुआ है बेटे, उसके बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब वो कौन से सेल से बना हुआ है? दो टाइप के सेल इन्होंने बताया, एक था बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, एक था यूकैरियोटिक सेल। पिछली बेटा बायोलॉजी क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की थी, मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल में अगर आप ऐसे याद रखो तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं बेटा लेस एडवांस होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वो एब्सेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस है प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल है वो इरेगुलरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जबकि हम बात करें बेटा यूकैरियोटिक सेल्स की, आप इसे कह सकते हो कि मोर एडवांस सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कौन से थे? यूकैरियोटिक। एग्जांपल्स की बात करें तो जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, बैक्टीरिया कौन से सेल्स के टाइप है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के टाइप है। कौन से सेल्स के टाइप है? प्रोकैरियोटिक के। और जो यूकैरियोटिक है बेटा वो ह्यूमन सेल्स आते हैं, ठीक है। अब इधर देखो आगे, सबसे पहला क्या था क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे था बेटा? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किस बेसिस पे था? सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिस में जो विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, और अब उन्होंने जो 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा था, उस 5 किंगडम्स के क्या क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करे थे? पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था बेटा? दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या था बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था बेटा? सेल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, की जो ऑर्गेनिज्म है एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं या मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये था, ठीक है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। थर्ड था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का क्या मोड है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद ही बेटे अपना खाना बना लेते थे, ठीक है, खुद को ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते थे खुद ही अपनी मर्जी से। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक था, ये दूसरों पे निर्भर करते थे अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसके एग्जांपल जैसे कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, ये सब बेटा दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, नरिशमेंट के लिए। उसके बाद था बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किसके बेसिस पे बेटा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन का क्या मोड है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का क्या मोड है उसके बेसिस पे था बेटा, किस क्या क्या था? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, कि ये अब जब रिप्रोड्यूस करेंगे, जो इनका नेमवंस प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? ए सेक्सुअल बडिंग वगैरह जैसे प्लांट्स वगैरह के अंदर होता है, या फिर सेक्सुअल गैमेट्स वाला रिप्रोडक्शन करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करेंगे। नेक्स्ट था बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, एवोल्यूशनरी पाथवे क्या है, उनके हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। एक बार आप बेसिक क्राइटेरिया एक बार दोबारा से रीड कर लो बेटा, एक बार ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। देखो एक बार 2 मिनट के लिए। ठीक है, टॉपिक का नाम है बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं बेटा बायोलॉजी में कई सारे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उनको अलग अलग किंगडमों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो किंगडम कौन कौन से थे बेटा? 5, और किन्होंने दिए थे? आर.एच. विटेकर, ठीक है। और कौन कौन से किंगडम थे? पहला किंगडम था बेटा एनिमिलिया, दूसरा प्लांटा है जिसके अंदर प्लांट्स आते थे, तीसरा था बेटा प्रोटिस्टा जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, चौथा था बेटा मोनेरा जिसके अंदर फंगाई वगैरह आए। लेकिन पांचवा जो था, हमने क्या करा, बाकी किंगडम से जो फंगस वाली जो स्पीसीज थी उसको अलग कर दिया, फिर 5 किंगडम बन गए। पांचों के कौन कौन से नाम है बेटा? प्लांटाए, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई, ये 5 किंगडम है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। और ये बेसिस थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस, यानी कि इसके क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने क्या करा था, हमने बेटे 5 किंगडम के क्लासिफाई करा था। किस बेसिस पे? जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल से बना, यूकैरियोटिक सेल से बना ऑर्गेनिज्म, तो उसको किस किंगडम में रखेंगे, उसके बेसिस पे। दूसरा ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक सिंगल सेल से बना है या बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है, इस बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है, खुद का न्यूट्रिशन क्या है बेटा, खुद का खाना खुद बना लेता है या फिर दूसरों पे निर्भर करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, हेटेरोट्रॉपिक यानी दूसरों पे निर्भर करता है जो, ठीक है। फिर था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, क्या बडिंग करके खुद अपना रिप्रोड्यूस करके यंग वंस प्रोड्यूस कर देता है, क्या फिर गैमेट्स की जरूरत पड़ती है मेल और फीमेल, अगर गैमेट्स की जरूरत पड़ती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर नहीं पड़ती तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर चौथा टाइम एवोल्यूशनरी पाथवे के बेसिस पे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके किंगडम्स को देखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला किंगडम लिखा है बेटा मोनेरा किंगडम, कौन सा लिखा है? मोनेरा किंगडम। अब मोनेरा किंगडम को देखेंगे, मोनेरा किंगडम के अंदर सेल का टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, इसके एग्जांपल्स क्या है, ये चीजें याद रखनी है। जैसे आपसे मोनेरा किंगडम का एग्जांपल पूछा जा सकता है, कौन से टाइप का सेल आता है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, ये चीजें। तो सबसे पहले बेटा किंगडम मोनेरा। मोनेरा अगर किंगडम की बात करें
तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो सेल टाइप है वो कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। कौन सा बेटा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक बेटा लेस एडवांस होता है यूकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है बेटा उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं, चलो मैं लिख देता हूं। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है वो क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। साथ ही साथ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, उसके अलावा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्मिड। न्यूक्लियोप्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल होता है बेटे, इरेगुलरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है बेटा इसका अपोजिट है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, साथ ही साथ उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिड्स नहीं होगा। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये चीजें होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल का मैं आपको एक और बताता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया। ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे पहला जो किंगडम मोनेरा है उसमें कौन से सेल का टाइप आता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स का टाइप आता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? यूनिसेल्युलर। कैसी होती है बेटा? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से फॉर्म होती है बेटा ही। ठीक है, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। कितने से बने होते हैं? सिंगल सेल से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो देखो यहाँ पे पहले से ही लिखा है किस टाइप के सेल है? प्रोकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल है तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? देखो यहाँ लिखा भी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी? एब्सेंट थी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा? एब्सेंट होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के टाइप है। दूसरी बात करें सेल वॉल। सेल वॉल होती है बेटा प्रेजेंट। क्या होती है? प्रेजेंट। और सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन इन ट्रू बैक्टीरिया। सेल वॉल क्या चीज है? देखो इधर नॉर्मली क्या होता है बेटा, एक सेल होता है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात करें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स की या फिर किंगडम मोनेरा के अंदर, तो इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, और खासकर कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। और ये किससे बनी होती है बेटा? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, और ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। बैक्टीरिया सेल वॉल के बेसिस पर और क्लासिफाई होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव में सेल वॉल थिक होती है, नेगेटिव में सेल वॉल थिन होती है। ठीक है, और अब यहां देखो ध्यान से, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है, लेकिन सेल वॉल क्या है बेटा? प्रेजेंट है। और किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन। किसमें बेटा? ट्रू बैक्टीरिया में। ये बात याद रखना, सेल वॉल अगर प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, और अगर होगी तो कौन से टाइप की सेल होगी? प्रोकैरियोटिक में है। और हाँ, एक और चीज याद रखना बेटा, किससे बनी होगी? बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि अब इनको नरिशमेंट कैसे मिलता है, नरिशमेंट सप्लाई कैसे होती है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो ये दोनों टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी, हेटेरोट्रॉपिक भी। यानी खुद भी अपना फूड क्या है? प्रोड्यूस कर लेते हैं बेटा, और दूसरों से भी अपना खाना ले सकते हैं ये। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप के होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या आएंगे बेटा? इनके एग्जांपल्स है पहला बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, वो मोनेरा का किंगडम का एग्जांपल है। दूसरा क्या एग्जांपल है बेटा? साइनोबैक्टीरिया। व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गाई। तीसरा एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, दिस इज आल्सो बैक्टीरिया बेटा। एक्टिनोमाइट्स, ये भी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये बेटे इसके एग्जांपल्स है किंगडम मोनेरा के। ऐसे ही बेटा और 4 किंगडम हमने पढ़ने हैं। किंगडम में क्या क्या चीजें याद रखनी है? कौन सा किंगडम है, किस टाइप का सेल है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, किस तरीके से न्यूट्रिशन का मोड है उसका, उसके एग्जांपल्स क्या है, इनसे आएंगे बेटा क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बड़ा इजी टॉपिक है, याद रखना बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटे बैक्टीरिया के बारे में। इसका एग्जांपल्स क्या था बेटे? मेनली बैक्टीरिया था मोनेरा का। तो अब इनके अंदर ना बैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जांपल्स है, अब उसको देखना, बैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें बैक्टीरिया क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो एक बात है, वैसे वायरस का साइज बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, लेकिन वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं होता। तो बैक्टीरिया सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कितना इसका साइज होता है बेटे? वो किस यूनिट में प्रेजेंट होता है? 0.5 से 5 माइक्रोमीटर्स। ये जो माइक्रोमीटर्स है बेटा इस यूनिट में, इसका सिंबल क्या होता है बेटा? माइक्रोमीटर्स। याद रखना, बैक्टीरिया का जो शेप है, लेंथ है बेटा, डायमीटर है, वो किस यूनिट में होता है? माइक्रॉन्स में या फिर माइक्रोमीटर, माइक्रॉन्स या फिर माइक्रोमीटर। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, सॉरी, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन से पाए जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। उसके बाद शेप की बात करें, इसकी शेप कैसी होती है बेटा? कोकस।
कोकस यानी कि स्पेरिकल, या फिर बेसिलस। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप में बेटे क्लासीफाई होते हैं इनकी शेप के आधार पे। अगर किसी बैक्टीरिया की शेप आपको क्या मिले, स्पेरिकल मिले, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है बेटा, कोकस है। ये बात याद रखना, कोकस यानी स्पेरिकल। अगर किसी बैक्टीरिया की शेप आपको कैसी मिले बेटा, रॉड शेप मिले, तो वो क्या है, बेसिलाई है। क्या है वो बैक्टीरिया, बेसिलाई ग्रुप से है। ये इसका एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कोकस के, जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जैसे नमूनिया करता है ना स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, तो वो वाले बैक्टीरिया है बेटे कोकस, जो स्पेरिकल दिखते हैं। माइक्रोस्कोप में जब देखोगे ना इन बैक्टीरिया को, तो ये स्पेरिकल शेप के दिखेंगे। जब आप बेसिलाई को देखोगे, रॉड शेप के दिखेंगे। जब आप स्पाइरोलम को देखोगे, कैसी शेप के दिखेंगे बेटा, स्पाइरल शेप के दिखेंगे, इस तरीके से बैक्टीरिया। और जब आप विब्रियो वाले बैक्टीरिया को देखेंगे बेटा, कॉमा शेप के दिखेंगे। ये कॉमा है, शेप लिखा हुआ है बेटा, कॉमा शेप के, ठीक है। विब्रियो, विब्रियो जैसे फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया बेटा, जो कॉलेरा वाली बीमारी करता है, ठीक है, ये उसका एग्जांपल था। तो पहला स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे अबंडेंट है अर्थ पे। शेप्स होती है अलग अलग, जैसे कोकस, बेसिलस, स्पाइरल और विब्रियो की। ग्राम स्टेनिंग की बात करें, जैसे एल्बर्ट ग्राम थे, साइंटिस्ट थे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने एक स्टेनिंग मेथड, स्टेनिंग मतलब कि यहाँ पे एक डाई का, कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या था, बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासिफाई करा था। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करा था बेटे, स्टेनिंग के बेसिस पे। और उस स्टेनिंग की प्रोसेस को क्या कहा गया, ग्राम स्टेनिंग। क्या कहा गया, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में क्या है बेटा, दो टाइप के बैक्टीरिया इन्होंने क्लासिफाई करे। एक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और एक क्लासिफिकेशन को बोलते हैं हम ग्राम नेगेटिव। जिसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो कैसी होती है, थिक होती है। पेप्टिडोग्लाइकन अभी पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले, पेप्टिडोग्लाइकन क्या थी बेटा, सेल वॉल थी, वो कैसी होती है, थिक होती है। जबकि जो बेटा ग्राम नेगेटिव होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन बेटा थिन होती है। और जब हम स्टेनिंग वाला टेस्ट करेंगे, मतलब कलरिंग एजेंट या डाई डालेंगे जब बैक्टीरिया पे, हम स्लाइड पे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर का मिलेगा, पर्पल कलर का स्टेन हुआ मिलेगा। जबकि जो हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पतली है बेटा, वो हमें पिंक कलर का स्टेन हुआ मिलेगा। किस कलर का हुआ मिलेगा बेटा, पिंक कलर का। और क्या है बेटा इसके एग्जांपल, जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। ये भी बैक्टीरिया की क्लासिफाई में आते हैं, लेकिन बेटा इनकी सेल वॉल नहीं होती है इनके पास, और ये सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट, ये विदाउट ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं बेटा, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल था बेटा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई। इसको ब्लू ग्रीन एल्गाई भी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा अपना खुद फाना बना लेती है, और ये क्या करती है बेटा, फिक्स करती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स करने में मदद करती है। ये था किंगडम मोनेरा बेटा। किंगडम मोनेरा के ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेल का टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। एग्जांपल्स में सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, ज्यादातर वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बैक्टीरिया का क्या साइज होता है, कौन से यूनिट में नापा जाता है, बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे उनको हमने क्लासिफाई कर रखा है। अगर स्पेरिकल शेप है तो कोकस बोलते हैं, अगर रॉड वाला शेप है तो बेसिलाई बोलते हैं, अगर स्पिरलम शेप है स्पाइरलम बोलते हैं, अगर कॉमा शेप है तो क्या बोलते हैं, विब्रियो बोला जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। एक बार इसे देखो बेटा, फिर नेक्स्ट किंगडम के और जाते हैं, ठीक है। चलो देख लो, इसे रीड करो बेटा। चलो बेटा हो गया ये। चलो हम अब इसे बेटे एक काम करना, आपको ये पीडीएफ भेजी होगी ग्रुप पे, नहीं तो मैं भिजवा दूंगा, अगर नहीं भेजी होगी ये पूरा नोट डाउन कर लेना और इन्हें अच्छे से बेटे याद रखना, ठीक है। किंगडम से कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही बेटे, मैं बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक्स के आपको इस तरीके से मैं नोट्स बना के भेज दूंगा। चलो नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है बेटे, मोनेरा के बाद है प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है बेटा, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की जो किंगडम है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, वही जो हमने मोनेरा में पढ़ा था। क्या, सेल का टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं हम। सबसे पहला किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सेल का टाइप क्या है बेटा, यूकैरियोटिक। मोनेरा किसका टाइप था बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें टाइप। यूकैरियोटिक सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, मैं कहता हूं मोर एडवांस सेल है, ये ऐसे याद रखना। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके पास सेल, इसके पास जो होते हैं बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसके पास चीजें क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्मिड नहीं होता। एक और चीज बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स है ना,
तो इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, रेयर ही होगी, सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाएगी, ठीक है। आगे सुनो, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा कैसे टाइप के हैं बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर मोस्टली। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बनते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी मैंने बताया बेटा क्या है, यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस भी होगा अच्छे से डिफाइंड और न्यूक्लियोलस भी होगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये भी दोनों टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जिनको कि बेटा अपना खाना खुद बना लेते हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा इसका एग्जाम्पल्स क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कैसे टाइप का है, यूकैरियोटिक टाइप का है, ठीक है, ये याद रखना, अमीबा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। तीसरा यूगेलेना, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स और स्लाइम। स्लाइम जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड से बनते हैं, ठीक है, फंगस से। तो बेटा ये सारे के सारे जो है, ये किसके एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल है बेटा प्रोटिस्टा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल टाइप क्या है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। अच्छा यूकैरियोटिक है तो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन कैसी है बेटा, यूनिसेलुलर है मोस्टली। उसके बाद बात करें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल्स है बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, डायटम्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आते हैं बेटा, इन ग्रुप्स की स्टडी कर लेना, याद रखना कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं बेटा। सबसे पहले ग्रुप आते हैं क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स यानी कि एल्गी का जो ग्रुप है वो है, इसके अंदर कौन कौन से एल्गाई आते हैं वो याद रखना। इसके अंदर डाई आइटम्स और गोल्डन एल्गाई आते हैं, और डाई आइटम्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है किसकी बेटा, सिलिका की, या फिर हम उसे डाई एटोमाइट भी कहते हैं। और ये कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मली ये प्रोड्यूस होते हैं वाटर के अंदर, सीज के अंदर। ये कैसे होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि पानी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। दूसरे ऐसे एग्जांपल है डाइनोफ्लैगेलेट्स, ये भी कहां पाए जाते हैं, मरीन में, ये भी पानी के अंदर पाए जाते हैं। यूगेनोलॉइड्स है, ठीक है, यूगेनोलॉइड्स को जरूरत होती है ग्रो करने के लिए सनलाइट की, तो इसका मतलब ये कैसे है बेटा, ये फोटोट्रॉफिक है इन लाइट, ऑटोट्रॉफिक इन लाइट मतलब खुद का खाना बनाते हैं बेटे लाइट की प्रेजेंस में। और खाना कब, प्लांट्स देखो एक बात आपने सुनी है, प्लांट्स अपना सनलाइट में खाना खुद बनाते हैं, तो ऐसी क्या चीज होती है प्लांट्स के पास, क्लोरोप्लास्ट। तो यूग्नेलॉइड्स के पास क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है तो ये कैसे है नेचर में, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं बेटा। और ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, डार्क में, जब इन्हें सनलाइट नहीं मिलती तो दूसरों पर निर्भर करते हैं बेटे अपने न्यूट्रिशन के लिए। नो सेल वॉल हैज पेलिकल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास क्या होती है, बस पेलिकल्स होती है। फिर ऐसे ही स्लाइम बाउंड्स और प्रोटोजोआस जो होते हैं बेटा, जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं, वो क्या है बेटा, इसके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, ठीक है। दिस वाज आवर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर बस इतना याद रखना, सेल्स का टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एग्जांपल्स। जैसे क्वेश्चन में आ गया, अमीबा कौन से किंगडम का पार्ट है, ठीक है, या फिर अमीबा कौन से टाइप का सेल है, पैरामीशियम कौन से टाइप का सेल है, यूग्रेनुलॉइड्स कौन से टाइप के सेल है, क्या ये ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, या बोथ है, ठीक है, या कुछ भी नहीं इन दोनों में से। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेटा इससे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है बेटा, किंगडम ऑफ फंगाई, ठीक है। चलो फंगाई के मैं आपको ये बता दूंगा सेल टाइप वगैरह कौन से, और ये चार्ट बेटा ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसे लिख लेना कि फंगाई की कौन कौन सी क्लास होती है, उनका कॉमन नाम, स्पोर्स जो होती है फंगाई में उनका टाइप क्या, और उसका एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन से फंगाई से, ठीक है। चलो एक बार इसे देख लो फिर हम रीड करते हैं, ठीक है। ठीक है चलो पढ़ते हैं फंगाई। फंगाई की अगर हम बात करें बेटा, एक सेकेंड, फंगाई की अगर बात करें बेटा तो फंगाई के अंदर कौन सा सेल टाइप होता है, फंगाई के अंदर सेल टाइप होता है बेटा फर्स्ट यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक के बारे में बेटा पिछली बार भी लिखा था मैंने, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर भी यूकैरियोटिक कैसा होता है बेटा, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो एडवांस टाइप का सेल होता है, ठीक है, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिड एब्सेंट होता है बेटा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो इसके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फंगाई के पास ज्यादातर कौन से सेल्स होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का नाम है ईस्ट। ईस्ट जो होता है बेटा वो यूनिसेलुलर होता है, कैसा होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। तीसरी बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल किससे बनी हुई है इसकी, चिटिन से, ना कि सेलुलोज से, ये बात याद रखना। फंगाइस की जो सेल वॉल है किससे बनी हुई है बेटा, चिटिन से, सेलुलोज से नहीं, क्योंकि बाकी प्लांट्स में क्या है, सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है, तो इसका ध्यान रखना खासकर।
नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि अपना खाना कैसे इन्हें मिलता है, ठीक है। तो ये होते हैं फंगाई ज्यादातर हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या होता है बेटा, अपना खाना है उसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्लांट्स वगैरह पर निर्भर करते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा, मोस्टली सेप्रोफाइटिक डीकंपोजर्स होते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं बेटा सॉइल के अंदर और दूसरों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सम पैरासिटिक होते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। दूसरा बॉडी जो है, इनकी बॉडी किसकी बनी है बेटा, हाइफा की। हाइफा यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कोई फंगाई देखोगे उसमें इस तरीके से थ्रेड लाइक यानी कि स्ट्रक्चर ब्रांचेस बनी होगी, इसे कहते हैं बेटा हाइफा। हाइफा। और आगे बेटा किससे बनी हुई है, माइसीलियम। माइसीलियम यानी कि हाइफा के अंदर जो यूनिट्स है, ये एक सिंगल यूनिट है जो इनका मास है, इसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम से मिलकर क्या बना बेटा, हाइफा, ठीक है, याद रखना ये इसका बॉडी है। नेक्स्ट बात करें तो बेटा इसकी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ये टेबल बेटे किसको बता रही है, टेबल दर्शा रही है बेटे फंगाई का क्या क्लासिफिकेशन है, फंगाई कितने टाइप्स में क्लासिफाई हो रखे हैं, ठीक है। फंगाई बेटे 4 टाइप में क्लासिफाई है। फाइकोमाइट्स, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। फाइकोमाइट्स, एस्कोमाइट्स, बेसिडोमाइट्स और ड्यूट्रोमाइट्स, इनके कॉमन नेम क्या है बेटे, जैसे फाइकोमाइट्स को क्या कहते हैं, एल्गाई फंगाई। एसोमाइट्स को क्या कहते हैं, सैक फंगाई। और बेसिडोमाइट्स को क्या कहते हैं, क्लब फंगाई। और ड्यूरोमाइट्स को क्या कहते हैं, इम्परफेक्टिव फंगाई। इनके स्पोर्स के टाइप क्या क्या है बेटा, जैसे इसमें जाइगोस्पोर्स है, इसमें एक्सकोस्पोर है, इसमें बेसिडो, और इसमें ओनली एसेक्सुअल है, ठीक है, गैमेट्स का रोल नहीं है। और ये इनके एग्जांपल्स है बेटा, ये पूरा का पूरा चार्ट याद रखना है, इनके क्या क्या एग्जांपल्स है। नेक्स्ट बात करें तो बेटा इसके अंदर और क्या टाइप दे रखे हैं बेटा, लिचेंस और माइकोकॉरेजिया। और एक और चीज देखो बेटा, नर्सिंग के अंदर बेटा ये क्वेश्चन, जैसे पेंसिलिन एंटीबायोटिक है ना, वो कहां से ड्राइव किया गया था सबसे पहले, वो ड्राइव किया गया था पेंसिलिनम नोटेटम से, ठीक है। ये भी एक टाइप का फंगाई था, ये एक ट्रिविया है, इसे याद रखना बेटा, ठीक है। चलो एक बार ये चार्ट को आप रीड करो, ठीक है। नेक्स्ट हम 2 किंगडम है, एक है किंगडम प्लांटाई और एक है किंगडम एनिमलिया, ठीक है, फिर उसको हम देखते हैं फटाफट। चलो बेटा अब नेक्स्ट पे आते हैं। इन किंगडम के बाद नेक्स्ट किंगडम कौन सा है बेटा, किंगडम प्लांटाई, ठीक है, इसकी बात करेंगे। अब किंगडम प्लांटाई जो प्लांट्स का किंगडम है बेटा, इसके अंदर प्लांट्स आते सारे, ठीक है। फंगाई इससे सेपरेट थे बेटा। अब इसके अंदर कौन कौन से सेल्स के टाइप है, कौन कौन से सेल्स है, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो एक बार, एक सेकेंड। चलो सबसे पहला किंगडम प्लांटाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सबसे पहले किस टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर बेटा, यूकैरियोटिक। कौन से टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है बेटा, यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं, दोबारा से बेटा 2 टाइप के सेल्स थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई है तो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से अरेंज हो रखा है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। ये याद रखना बेटा, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, ये पेपर में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोबारा से, किंगडम प्लांटाई जो या प्लांट किंगडम है बेसिकली, वो कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं या मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए, कई सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, इनकी सेल्यूलोज से। सेल वॉल दोबारा आ गई, देखो इधर, जो नॉर्मली एक प्लांट सेल है बेटा, प्लांट सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, उससे कंफ्यूज मत करना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है बेटा, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इस कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। और जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है ना बेटा, जो सेल वॉल बनी होती है, एक मिनट सो रहा है बेटा, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है, एक सेकेंड, प्लांट के अंदर
ठीक है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है बेटा वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, और किसकी बनी होती है बेटा, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, एक स्टार्टिंग में आया था बेटा, ठीक है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकन की। और प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी है, प्लांट में सेल वॉल बनी हुई है बेटा आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट बेटा, आगे की बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको खुद पता है प्लांट्स अपने खाना बेटा खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो ये कैसे होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं करते। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में एक अपना खाना खुद बना देते हैं। किसकी मदद से बेटा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, किसकी मदद से, क्लोरोप्लास्ट की मदद से। ठीक है, देखो आगे प्रेजेंट भी है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके साथ प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होता है। आगे टॉपिक बेटा, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर रखा है बेटा, ये चार्ट देखो, ये प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है कि प्लांट किंगडम को किस 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 टाइप में या किस किस तरीके से क्या कर रखा है बेटा, क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले देखो, प्लांट किंगडम के अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे एल्गाई का एक डिवीजन, ब्रायोफाइटा का एक डिवीजन, पेट्रीफाइटा का एक डिवीजन, गैमोस्पर्म्स का एक डिवीजन, एंजियोस्पर्म्स का एक डिवीजन। तो इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्गाई की या फिर थैलोफाइटा की। तो एल्गा या थैलोफाइटा नो ट्रू रूट्स, ये ट्रू रूट्स, स्टेम, लीफ या ये एक्वेटिक नहीं होते। आगे बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो क्या एग्जांपल है एल्गाई के, स्पायरोगायरा, चारा और वॉलवॉक्स। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट है बेटा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करें, एम्फीबियंस होते हैं। कैसे होते हैं ये, एम्फीबियंस होते हैं, पानी में भी होते हैं और लैंड पे भी होते हैं। ठीक है, दोनों एनिमल, सॉरी प्लांट किंगडम क्या एम्फीबियंस कहते हैं मैंने। एम्फीबियंस वो जो दोनों तरह जगह सर्वाइव करते हैं बेटा। नो वेस्कुलर, इनके पास भी बेटे वेस्कुलर, वेस्कुलर यानी फूड पाइप और वाटर पाइप जो होता है ना, वो नहीं है इनके पास भी। एब्सेंस होता है वेस्कुलर टिश्यू। उसके बाद बात करें इसका एग्जांपल क्या है, मॉस और लिवरवॉट इसका एग्जांपल है। ठीक है, तीसरे कौन से है बेटा, पेटेरोफाइटा। पेटेरोफाइटा में के अंदर क्या है बेटा, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर कोई सीड्स नहीं होती है, लेकिन वेस्कुलर यानी कि फूड पाइप और वाटर पाइप वो क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ये इसके एग्जांपल्स। ये जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में कौन आते हैं, नेकेड सीड्स आते हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या आते हैं, एनक्लोज सीड आते हैं जो सीड्स कवर होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, और फ्लावर और फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर भी क्या है बेटा, फूड पाइप और वाटर पाइप प्रेजेंट होती है। और क्या एग्जांपल है इसके, मैंगो, रोज, व्हीट और राइस। ठीक है, अब इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एक ट्रिविया याद रखना, वो है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा क्यों है, क्योंकि ब्रायोफाइटा क्या है, एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम में। एम्फीबियंस मतलब दोनों जगह लैंड और वाटर में पाए जाते हैं। और जो पेट्रिडोफाइट्स है वो क्या है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है विदाउट सीड्स, बिना सीड्स के फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है। ठीक है, वो याद रखना। ठीक है, इन दोनों चीज को याद रखना, ये बेटे एमसीक्यूज फॉर्म में बढ़िया। लास्ट किंगडम जो है बेटा एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, वही जिसके अंदर हमें सब पढ़ना है, जैसे सेल का टाइप, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम है, उसके अंदर सेल का टाइप क्या है बेटा, यूकैरियोटिक। क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक दोबारा वही, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल्स थे, कई बार बताया बेटा। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियर प्लाज्म में नहीं पाया जाता। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एनिमल किंगडम, आप खुद देखो, एनिमल किंगडम के अंदर जो बेटा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल से, वो एक सेल से बने हैं, मल्टीपल सेल से बने हैं। मल्टीपल सेल से बने हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल एब्सेंस होती है बेटा, यानी कि जो सेलुलोज से, प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल थी वो किससे बनी थी, सेलुलोज में। बैक्टीरिया जो पढ़े थे, बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकन से। लेकिन जो एनिमल किंगडम है उनमें सेल वॉल क्या है बेटा, एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा। क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वो भी सेमी परमेबल होती है, एक्सचेंज करती है चुनिंदा चीजों को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल्स क्या है, दूसरों पर निर्भर करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खुद फूड नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर करते हैं बेटा। तीसरा बात करें तो स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो एनिमल्स कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये है बेटा एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर एनिमल किंगडम की आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो ये बेटे अलग अलग फाइलम है जो एनिमल किंगडम्स के, प्रोफेरा, कोलेंट्रा, फाइटलमिन्स, एस्करमिन्स, एनिलिडा, एंथ्रोपोडा और मॉस्कुलसा। उसके बाद की फीचर्स क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है बेटे, एक बार इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक है, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटे, इसके एग्जांपल्स याद रख लेना। ठीक है, ये था बेटे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये पीडीएफ अगर बेटे नहीं आई तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा, इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और बाकी टॉपिक्स की होगी उनकी मैं आपको बना के पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। 5 किंगडम से बेटा सेल का टाइप, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटे, सेल्स का टाइप, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, व्हाट आर दीज एग्जांपल्स। ये है बड़ा इजी टॉपिक है बेटा, याद कर लेना। ठीक है, इससे आपके कुछ एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।